साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार साथियों, मैं अंकुर जोशी आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। आज हम समझेंगे कि त्रिमूर्ति हरि योग कैसे बनता है और उसके फल हमें क्या क्या मिलते हैं। छोटा सा एपिसोड है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अंत तक बने रहें। साथियों, हरि योग शुभ फल प्रदान करने वाला योग है। जिस किसी की कुंडली में हरि योग बनता है ऐसा जातक बड़ा चतुर होता है, बातें कर करके अपना काम निकाल लेता है, उसकी वाणी में विशेष प्रभाव होता है। ऐसा जातक प्रायः सुखी व विद्यावान होता है। इसके साथ ही हरि योग वाला जातक दूसरों की भलाई करने वाला होता है। इसके साथ ही यह योग संपत्ति व धन प्रदान करने में भी सक्षम होता है। साथियों, अब आइए समझते हैं कि आखिर ये योग बनता कैसे है। देखिए, कुंडली का दूसरा भाव जो होता है उसके स्वामी को हमें सबसे पहले देख लेना है कि वो कुंडली में कहां बैठे हैं। दूसरे भाव के स्वामी जहां कहीं भी बैठे हों उनसे दूसरे भाव, 8वें भाव तथा 12वें भाव में सभी शुभ ग्रह होने चाहिए। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि कुंडली का जो दूसरा भाव है उसके स्वामी कहां बैठे हुए हैं। अब देखिए, इस कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी जो है वो शुक्रदेव हो गए, तो हमें शुक्रदेव की स्थिति इस कुंडली में देख लेनी है। उदाहरण के लिए मैंने मेष लग्न की कुंडली ली है, हर लग्न कुंडली में यही नियम लागू होगा। देखिए, दूसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव है। मान लीजिए शुक्रदेव तीसरे भाव में बैठे हैं, ठीक है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव तीसरे भाव में बैठे हैं। अब जहां कहीं भी दूसरे भाव के स्वामी बैठे हो, यानी कि शुक्रदेव जहां भी बैठे हैं इस लग्न कुंडली के हिसाब से, तो शुक्रदेव से दूसरे भाव में, यानी कि पहला भाव दूसरा भाव ये हो गया, फिर 8वें भाव और 12वें भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां भाव हो गया, 9 10 11 12, ये 12वां भाव हो गया। यानी कि दूसरे भाव के स्वामी कुंडली में जहां कहीं भी बैठे हों उनसे दूसरे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में सभी शुभ ग्रह होने चाहिए। यानी कि शुक्रदेव इस कुंडली के जो है दूसरे भाव के स्वामी हैं, वो तीसरे भाव में बैठे हैं, तो शुक्रदेव से दूसरा घर कौन सा हो गया, ये वाला घर, फिर 8वां घर कौन सा हो गया, ये वाला घर, और 12वां घर कौन सा हो गया, ये वाला। यानी कि इस भाव में, इस भाव में और इस भाव में सारे ही शुभ ग्रह होने चाहिए। शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र। यह आवश्यक नहीं है कि ये चारों ही ग्रह एक साथ इसी भाव में हो या इस भाव में हो या इस भाव में हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ ग्रह इसमें हो जाए, कुछ इसमें हो जाए, कुछ इसमें हो जाए, या चारों ही एक साथ युति में हो, या इस भाव में या इस भाव में हो, इस भाव में ना भी हो तो चलेगा। कुल मिलाकर के इन तीनों ही भावों में जो है वो शुभ ग्रह होने चाहिए। अब देखिए, ये योग कब भंग हो जाता है? यदि शुभ ग्रह के साथ में पाप ग्रह बैठ जाएं तो ये योग भंग हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको बिल्कुल सरलता से समझा पाया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।